बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों से गोलगप्पों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि हम बाज़ार से इतने महंगे लेकर खाते हैं। तो आप इजीली घर पर बहुत ही मज़े के गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने 1 कप सूजी ली है। तो सूजी आपने बारीक वाली लेनी है, मोटे वाली सूजी आपने बिल्कुल नहीं लेनी। चौथाई हिस्सा मैंने नमक लिया है। चौथाई हिस्सा ही मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। अगर आपने बेकिंग सोडा डालना है तो आपने 2 चुटकी इसमें डालना है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैदा डाल दूंगी। तो अब हम इन सब चीज़ों को चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसको पानी डाल के अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। तो इसको आपने ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, ना ही ज़्यादा नरम रखना है। तो पानी को हम एकदम से नहीं डालेंगे, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको हाथों की मदद से गूंदेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स और सीक्रेट्स होते हैं जिनको आप फॉलो करके आप घर पर हर चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से समेट लिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे ताकि सूजी का दाना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसको गूंदते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी लगा दूंगी। तो इसको हम 15 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, क्योंकि इसको स्टे देना लाजमी होता है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए, डो हमारी ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम ही है। तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा लिया है ताकि इसके साथ चिपके ना। तो अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और पेड़े के दोनों तरफ खुश्क आटा लगाएंगे और फिर हम इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा बेल लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बेल लिया है। तो अब हम बेलने की मदद से इसको बेलेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमने रोटी की शेप में इसको बेल लिया है। तो आपने इसको ना ज़्यादा बारीक ही बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है। तो ये देखिए, इस कंडीशन में आपने इसको बेल लेना है। तो यहाँ पे एक मैंने सांचा लिया है। तो अगर आपके पास कोई भी छोटी चीज़ है, किसी चीज़ का ढक्कन है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से दबा के ये इसको बनाते जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे ये देखिए, हमने बना लिए हैं। तो अब हम जो बाकी की साइडें हैं उनको रिमूव कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये देखिए, हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है। तो ऑयल आपका फुल गर्म होना चाहिए। तो इस ऑयल में हम डाल के चम्मच के साथ इस तरह से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं। तो बाकी के गोलगप्पे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये जब ठंडे होंगे तो इनका खुद ब खुद ही कलर चेंज हो जाएगा। तो इधर हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली ली है। तो इमली को मैंने पहले भिगोया नहीं था, तो इसलिए हमने उसकी गुठलियाँ नहीं निकाली। तो इसकी गुठलियाँ हम बाद में निकाल लेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है पीसी हुई। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया डाल दूँगी। तो अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। तो ये आप गोलगप्पे घर पर इजीली बहुत ही मज़े के तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से कई गुना बेहतर।
और हर चीज़ आप घर पे खालिस बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे चटनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। तो अब हम इसको नीचे उतार लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडी होने पर इसकी गुठलियाँ हम निकाल देंगे। अब हम दही की चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में दही लिया है और मैंने धनिए और पुदीने की कूटी हुई चटनी ली है। तो वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक डाल के इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए धनिए की चटनी तैयार हो गई है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं। तो इधर अब हम खट्टा तैयार कर लेते हैं। तो ये इमली मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। तो अब हम इसकी गुठलियाँ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने गुठलियाँ निकाल ली हैं। तो इधर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम इसको छान लेंगे। जो थोड़ी बहुत कोई चीज़ इसके अंदर रह गई है तो वो भी निकल जाएगी। जो हम बाज़ार से गोलगप्पे खाते हैं तो जो उन्होंने खट्टा तैयार किया होता है उसमें टाटरी डाली होती है, जो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे हमने इमली के पानी को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें और पानी डाल देंगे। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। तो इसको हम चम्मच के साथ अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाल दूँगी। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो इधर मैंने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, बॉयल किए हुए काले चने लिए हैं और प्याज लिया है कटा हुआ बारीक बारीक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास वाइट चने हैं तो आप वाइट चने भी डाल सकते हैं। तो इनको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें चाट मसाला डाला है 2 से 3 चुटकी। तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी हर चीज़ रेडी है। तो अब हम गोलगप्पा तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने एक गोलगप्पा लिया है। ये देखिए कितने क्रिस्पी हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। तो ये हम आलू चने और प्याज इसमें डालेंगे चम्मच के साथ। तो ये गोलगप्पे सबकी पसंद होती है। देख के आपके मुंह में पानी तो ज़रूर आया होगा। अब मैं इसमें इमली की चटनी डाल दूँगी जो हमने तैयार की थी। उसके बाद हम इसमें दही की चटनी डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा गोलगप्पा रेडी है। अब हम खट्टे के साथ इसको सर्व करेंगे। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।